हीट स्ट्रोक सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जानलेवा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक या हीट वेव क्या है, ये इसको समझते हैं। गर्मियों की शिद्दत के दौरान मुसलसल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बाहर रहता है और हमें अपना खुद का जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन करने में मुश्किलात पेश आती हैं, और उस गर्मी को, शिद्दत की गर्मी को हम हीट वेव कहते हैं। और हीट वेव के साथ हमारा जो मसला हो सकता है वो हीट स्ट्रोक का हो सकता है। हीट स्ट्रोक वो कंडीशन होती है जहां हमारे जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है और हमारे जिस्म में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। हम हर साल गर्मियों में देखते हैं बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक का मसला होता है, इवन के उनकी डेथ भी बहुत सारे लोगों की हो जाती है। इससे क्या मसाइल आते हैं, ये किस तरह हमारे जिस्म पर असर करता है, हम फर्स्ट एड के तौर पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमारे जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म से डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमारे जिस्म के जितना पानी है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून बहुत कम हो जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर लो होने का मसला हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से जितने मसाइल हैं हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक सीवियर कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब खून बहुत कम हो जाता है लेकिन गर्मी मुसलसल बहुत ज़्यादा हम महसूस कर रहे हों और हमारे जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो रहा हो, तो हमारा जो ब्लड है वो हमारी स्किन की तरफ फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी वजह होती है हमारी डेथ की, ये डेथ कॉज करने में एक मेजर रीज़न होती है। इसके साथ साथ हमारे दिमाग पर बहुत से असरात हो सकते हैं, हमें चक्कर आना, उलझन का शिकार रहना, फोकस ना होना और इवन के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसके बाद इसके हमारे दिल पर बहुत असरात हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से और ब्लड कम होने की वजह से हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमारे दिल पर भी असर आता है और हमारे दिल की सेहत मुतासर हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे जिगर में सेल्स ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिगर में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिगर अपना काम बेहतर तौर पर नहीं कर सकता और सीवियर डिहाइड्रेशन की सूरत में हमारे किडनीज भी मुतासर हो सकते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम है, हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। हमें अपने जिस्म को हाइड्रेट रखना चाहिए और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी को हीट स्ट्रोक का मसला होता है तो क्या अलामात हो सकती हैं? अगर किसी को हीट स्ट्रोक का मसला होता है तो उसको चक्कर वगैरह आना, शदीद सर दर्द होना, सीवियर डिहाइड्रेशन होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के बावजूद बहुत कम पसीना आना और इसके साथ साथ दौरे पड़ना और इस तरह की चंद और अलामात हैं जो हीट स्ट्रोक में हमें ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक का मसला हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो इमरजेंसी के लिए कॉल करनी चाहिए ताकि हम मेडिकल इमरजेंसी से हेल्प ले सकें और उसके दौरान वहां तक पहुंचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जिसको मसला हो उसे हम पंखे में लेके आए, पंखे के नीचे लेके आए, एसी के नीचे लेके आए या धूप से छांव में लेके आए, उसको ORS वगैरह, पानी वगैरह पिलाएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बैलेंस की तरफ आ जाए। और इसके साथ साथ उनके जिस्म से गैर जरूरी कपड़े जो हैं उनको हटा दिया जाए। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे पानी से कपड़े गीले करके पट्टियां करनी चाहिए ताकि जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में कोशिश करें कि गैर जरूरी घरों से बाहर मत निकलें। अगर निकलें तो अपने जिस्म को, अपनी गर्दन को और सर को ढांप कर निकलें और अपनी बाकी ज़रूरी एहतियात करें। पानी लाजमी पिएं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें ताकि आप हीट स्ट्रोक से खुद को बचा सकें और अपनी सेहत को महफूज रखें।